कोई 100 गज जगह खरीदेगा तो 50,000 रुपये गज की जगह, और उसमें जो लता होगी वो कटवा देगा और सोचेगा हम ब्रजवास करेंगे। तो ब्रजवास का जो लाभ है तो पहले ही तुमने नष्ट कर दिया, तो लाभ कैसे मिलेगा? ब्रज की लताओं का हनन करने का मतलब है करोड़ों ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना। ये बड़े बड़े महात्मा हैं लताएं। अब क्या ऐसा चल गया है कि अब आप लोग देख नहीं रहे, बड़े बड़े वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, बरगद का एक वृक्ष समुद्र से आते थे, बड़ा। अब कैसे कहें, कैसे कहा जाए? जी। लीला स्थलियों में जो विनाश कर रहा है उसको बहुत पीड़ा होती है। हाँ, अब उस पर क्या कहा जा सकता है? अब आप लोग तो समाज सेवी हैं, आप में मतलब बौद्धिक स्तर और व्यवहारिक स्तर दोनों हैं, क्योंकि आप किए हैं। आपने हमारे ब्रज की जो परम पावन स्थलियाँ उनकी रक्षा के लिए संगठन बनाया, धन भी लगा रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, लोगों की प्रतिकूलता भी सह रहे हैं। तो आपके अंदर पीड़ा तो होगी ही ना। अब जैसे अपने लोग सेवन करें तो पीड़ा तो होगी ना, किसी वृक्ष का आनंद देख के हमारे प्यारे जू की सुख की सामग्री है। कलयुग है, हमारे रसिकों ने पहले वाणी जी में लिख दिया है कि भला लता का महत्व बिना रज सेवन किए भगवत भाव आए कैसे कोई समझेगा? उसको लग रहा है कि 25 लाख की जगह खरीदे, अब इसमें हम महल खड़ा करें कि लता को रखें, तो वो कटवा देता है। अब वो ये नहीं समझता कि वास का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लता से मिलेगा, रजरानी से मिलेगा। धीरे धीरे दुर्भाग्य तो बढ़ ही रहा है, दुर्भाग्य बढ़ रहा है। जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने दुर्भाग्य बढ़ रहा है। परिक्रमा में खूब आराम से लोट लोट के चलो, कोई कष्ट नहीं था। इतनी इतनी रजरानी खूब। अभी 15 वर्ष पहले की बात है, 15-20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष। ऐसे परिक्रमा मार्ग में जैसे हम लोग है ना, बड़ा एक बार स्नान करके लौट गए पूरे रज ही रज, सब संतों की भक्तों की अब रज कहाँ से उठावे अब जो, और वो रोड बन गया। अब आधुनिकता बढ़ गई, होटल हो गए, तो लोग जिस भाव से, वो सब भाव ही। पर इन किन प्रकारेण अगर राधा राधा जपे, वृंदावन की लताओं का, ब्रजवासियों का आदर करे, तो धाम तो वही है, गिरिराज जी तो वही है, यहाँ की वायु तो वही है, भगवत विग्रह तो वही है, साक्षात बिहारी बिहारी जो मंगल परम हो जाए। पर ब्रजवासी और ब्रजरज और ब्रजलता, ये तीन यहाँ के आराध्य हैं। ब्रजवासियों के प्रति पूज्य बुद्धि, ब्रजरज और ब्रजलता। अगर इनके प्रति हमारा आदर भाव बना रहे तो और छोटे मोटे सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। जैसे माँ की गोद में बालक शौच करे तो माँ नाराज नहीं हो जाती, क्योंकि जानती है बालक। ऐसे हम लोग मायाकृत शरीर को मैं मानने वाले, हो सकता है कोई ऐसी गलत, पर ये तीन को सुधार कर ले, ब्रजवासियों के प्रति पूज्य बुद्धि रखे, ब्रजरज का सेवन करे और ब्रजलताओं का हनन न करे। भले 2 दिन बाद तुम यहाँ से चले जाओ, 2 दिन रहो, चले जाओ, पर जगह खरीद के लता लगा दो, लता काटो मत। जो अब प्राय जहाँ अपने लोग सब बैठे लताएं ही थी। अब आपका तो घर ही वृंदावन, आप जानते हैं ये सब लता ही थी। इस क्षेत्र में पानी का ट्यूबवेल छोड़ करके हमने यहाँ से सब लताएं ही देखी। बाबा इतनी तक मिट्टी में पैर फंस जाते थे चलने में। हाँ, हाँ, लता ही लता, मतलब अब धीरे 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 अब क्या करें? हाँ, अब ये चीजें, एक लता को संभालने में 10 वर्ष लगते हैं, तब वो जाके उचकती है। और 100-100, 50-50 वर्ष की लताएं 2 घंटे में हटा दिया। अब वो आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है, अब इस पर तो क्या कर सकते हैं? हमारी बात सुनेगा कौन? इतना महंगा समय आ गया कि भैया जो 50 गज जगह खरीद रहा है लाखों में, वो अपने लिए कुटिया बनाएगा, लता काहे को लगाएगा? अच्छा, कुटिया बना के करेगा क्या? अगर रजरानी का सेवन नहीं, लता का सेवन नहीं, बिहारी बिहारिन का सेवन नहीं, तो लाभ क्या मिल जाएगा? जैसा हो, आप सब ब्रजवासी आशीर्वाद दें कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, यहाँ की लताएं न काटे, यही परम बात है। ये यहाँ के ठाकुर को लता बहुत प्रिय है। लता भवन सुख शीतल छहा, सी हरिवंश रहत नित जहां, तहा न वही भगवान। हमारे प्रिया प्रीतम लताओं के नीचे बैठ के खेलते हैं ये हमारे ब्रज वृंदावन के ठाकुर। इनको वृंदावन के फूल और पत्तों का श्रृंगार पसंद है। अब आप कभी रामताल गए? हाँ, गए, कई बार बैठे चुपचाप वहां एकांत जाके बैठे, बहुत सुंदर। फिर हमने हैदराबाद से पेड़ मंगा के। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। पहले जब आप चर्चा करते थे ना, फिर हम कहा एक दिन चले तो बहुत अच्छा लगा, तो वहां कई बार जाके चुपचाप एकांत बैठते थे जाकर के। बहुत अच्छा है, लता पता बहुत सुंदर। सब जगह ऐसी करना। हाँ, करो।
हमारी मानसिकता आपके ऐसे साथ बोलना है। दीजिए बाबा, बाधाएं दूर हो, ज्यादा डायरेक्शन। शरीर तो किडनी फेल है, इसलिए संग नहीं चल, लेकिन मानसिकता है, हम भी चाहते हैं। जैसे बहुत सुंदर सुंदर भावना से घाटों का निर्माण हुआ, कुंडों का निर्माण हुआ, ऐसे ही लताएं लगाई जाएं और वो सुरक्षित रहें कालांतर तक। ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो लताओं को कोई किसी तरह हानि ना पहुंचाए, हानि पहुंचाने वाला दंडनीय अपराध माना जाए। वो भय करे कि लताओं, अब लताओं को वो तो स्वयं बोल नहीं रही, और जिनको रक्षा करना चाहिए वो बोल नहीं रहे, तो फिर होगा क्या? बाहरी लोगों की तो एक ही साधारण सी दृष्टि है कि पेड़ है हटा दो और भवन बनाओ, पर वो पेड़ पेड़ नहीं, वो कोई महापुरुष है। ये जो यहाँ की लता है ना, जब उद्धव यहाँ की घास तृण गुल्म लता बनना चाहते, तो सोचो कितने बड़े महापुरुष यहाँ के वृक्षादि बने होंगे। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरुदेव भगवान ने नाम दिया हो, जो प्रिय नाम हो, खूब रटो। बुरे आचरण मत करो, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थ, गंदे लोगों का संग, अगर ये छोड़ सको और नाम जप करो तो इसी जन्म में दिव्यता का अनुभव हो जाए। अभी जैसे एक आए थे पत्रकार, या वो टीवी वो वाले नहीं, हाँ, वो कह रहे थे कि हम कृष्ण के चमत्कार नोट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आपको अपने जीवन का चमत्कार बताइए क्या है? तो पहली बात, हमारे भगवान के चमत्कार को तुम्हारा कैमरा पकड़ ही नहीं सकता है। पकड़ सकता है? अच्छा, मेरे हृदय में क्या हो रहा है इस समय, तुम पकड़ सकते हो क्या? कैसे जान पाओगे? कैमरे में ताकत है? आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन ही नहीं बना पाया। मेरे मन में क्या चल रहा है उसका अल्ट्रासाउंड कर ले, बना पाया? आज तक कोई वैज्ञानिक पकड़ पाया जीवात्मा किसे कहते हैं? इसे ज्ञानी पकड़ पाया है, वैज्ञानिक नहीं, इसे ज्ञानी। ज्ञानी देखता है ये मन है, ये बुद्धि, ये चित्त, इस समय मन में संकल्प उठा, इस समय ये एहसास। भगवान का चमत्कार कैसे तुम जान पाओगे? भगवान के चमत्कार को जानने के लिए जीवन अर्पित करना होता है, किसी को समझने के लिए समय देना होता है। नहीं मतलब हम आपको समझे, आप कैसा आपका व्यक्तित्व है तो 1 मिनट में थोड़ी पता चलेगा। 10-5 दिन हमें मिले, आपके साथ खाएं पिएं बैठें, सोना जगना उठना बैठना, फिर हम लिख सकते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी। 5 मिनट के लिए तो नाटक कोई भी अच्छाई या बुराई का कर सकता है, लेकिन वो अच्छा और बुरा 5 मिनट से साबित नहीं किया जा सकता। भाई रोल है, स्वांग है, पता नहीं स्वांग कर रहा हो अच्छाई का, और बुराई से भरा है, और पता नहीं अच्छाई से भरा है और बुराई का 5 मिनट स्वांग कर रहा है अपने को छुपाने के लिए। हमें समय चाहिए उसके लिए। तुम 5 मिनट कैमरे से कैसे चमत्कार? भगवान देखो, भगवान का चमत्कार, सबकी यही आंख है, यही नाक है, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। बाहरी चमत्कार तो आप कुछ समझ सकते हो, लेकिन छाती का चमत्कार, छाती का चमत्कार राधा है। जपो, अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। राधा 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 राधा, कैसा लगता, बिना सर्दी के सर्दी सी लगेगी, कंप होने लगेगा, अश्रु चलने, सामने वो परमानंद होगा कि ऐसा लगेगा अब जीना ठीक नहीं। प्राण और क्या दें? प्राण देते हैं, ले लो प्रभु प्राण स्वीकार। ऐसे लिए लिए डोलोगे प्राण, प्राण बलिहार करें, ऐसा आनंद। मतलब अब ये चूंकि अध्यात्म है इसलिए सबको परिचय ले, तो सबको लगता है यार ये बातें ही है। वर्तमान में दिखाई देता ना, रबड़ी खाओ अभी आनंद, वो भोग भोगो अभी आनंद, लेकिन इसमें अभी तो नहीं है, क्योंकि यत तग्रे विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम। शुरुआत तो विष जैसी लगेगी, परिणाम अमृत जैसा होगा। नाम जपो, मान लो हमारी बात, तुम्हें बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि मिलेगी बिना पढ़े लिखे, अकाट्य बुद्धि। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, ये तुम्हारे जो प्रश्नों का उत्तर है ना, ये कृपा और नाम, ये दो है। तुम बोले और वो यहां बोले, वही साउंड से निकल पड़ा, आपको लगा बाबा जी बोल रहे हैं, चिप और लगी है, साउंड बोल रहा है, साउंड है बाबा जी दिखाई दे रहा है, चिप है वही परमात्मा, वही आपके प्रश्नों को उत्तर दे रहा है। नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो कभी सत्संग सीखने नहीं गए, सारे गामा भी नहीं आता हमको कि भाई किसी जैसे होते हैं ना सिखाने वाले कि ऐसे बोला जाता, वो कभी नहीं। गंगा किनारे रहे, किसी सीखा पढ़ा, नाम, नाम का जो हमने देखा, वो सब नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम निरंतर रटते रटते वो सब बात समझ में आ गई। इसीलिए आप सबसे हर प्रसंग में आप यही बात सुनोगे हमारी, ये नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि जैसे अपने को कोई अच्छी चीज लगी ना, अनुभव आया, तब फिर चिल्लाना होता है ये सब खा के देखो एक बार। अच्छा ये नहीं कि हम केवल नाम ही में लगे हों, ज्ञान मार्ग में रहे तो संन्यास धर्म को, प्राणायाम,
सिद्धासन, पद्मासन। ब्राह्मण के घर में उत्तम ऋषि कुल में जन्म हुआ था। गायत्री अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, बलि वैश्य देव, पितृ तर्पण, पूरे अनुष्ठ सब कर सकल कर्म कर थके गोसाई, और सुखी न भयो आज की नाई। आज क्या समझ में, ओ हो, इन सब का फल मुझे मिला भगवान के नाम में प्रीति। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ से। तो अब पूरी रसोई बनाया और तैयार करके दे, अब आपको तो फ्री मिल रहा है ना। अब क्या है, बाबा जी तो यही कहता रहा है हर बार, राधा राधा जपू, राधा राधा जपू। तो जीवन का सार है, अगर मान लो ना, निहाल हो जाओगे। नाम जप करो,